सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आप परमेंद्र गाइस है मी सुमेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 3 नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरी 1K की फिल्म कंप्लीट करा देना। उसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो उसे भी चैनल पर चेकआउट करके देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा तो जब मैं सुमीर होती है ना, उसने लोकेट जो आपस में जोड़ दिए होते हैं तो उसे पता चलता था कि मुझसे और कोई नहीं, उसका जो चाइल्डहुड लव है। तो ये देख के सुमीर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद परेशान भी जाते हैं कि मुझसे जो उसको फिर से प्रोटेक्ट करते करते वो जो है इस हालत में पहुंच गया है, क्योंकि उसे बचपन का याद रहता है कि जब वो लड़के ने जो है उसे जो है मार रहा था तब मिसो ने उसे प्रोटेक्ट किया था और वो आज भी उसे प्रोटेक्ट करते करते जो है वो दिक्कत में फंस गया है। और ये सोच के सुमर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। लेकिन जो नर्स है जो कहती है कि क्या पेशेंट की कौन है, तो ये सुन के वो कहती है कि मैं इसकी फैमिली मेम्बर हूँ। ये सुन के वो कहते हैं कि ठीक है तुम फैमिली मेम्बर हो ना, तो फॉर्म फिलअप करो। ये सुन के सुमर कहती है पर फॉर्म फिलअप करने की क्या ज़रूरत है, तो आउट ऑफ डेंजर है ना। ये सुन के कहते हैं हाँ ये आउट ऑफ डेंजर तो है, बट क्या है ना कि इनके हैंड पे जो है ना, लेफ्ट हैंड पे उस पर इंजरी है। और वो आई डोंट नो एक्सीडेंट से या किसी चीज़ से, हम नहीं जानते, बट वो इंजरी और अगर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो शायद तक उनका लेफ्ट हैंड जो है काम करना बंद कर सकता है। ये सुन के मेरे कहती क्या आपने बताया क्यों नहीं। ये सुन के वो कहती है कि हम आपको बता रहे होते लेकिन आप जो डैड आए हुए थे शायद तक, तो उन्हें हमने बताने की कोशिश करी लेकिन जल्दी में थे तो चले गए। और हमारे सुमिर जस्ट फॉर्म फिलअप कर देती है और उस पर 3 ऑप्शन थे, मतलब लिटरली 3। पहली है रियल सिस्टर, मतलब उसकी सगी बहन। दूसरी है कज़न सिस्टर। और तीसरी है मतलब मंगेतर या फिर वाइफ कह लो। तो हमारे सुमेरन ने तीसरे को चुना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मतलब उसकी बहन या फिर कज़न सिस्टर तो बनना नहीं चाहती। तो सुमेरन फॉर्म फिलअप कर देता है और बिल वगैरह तो हमारे सुमेर के डैड उन्होंने दे दिया था। तभी जो सुमेर के डैड का सीन दिखा था, उसके डैड होता है ना, वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं गार्ड से कि आखिर ये हमला करवाए आखिर वो कहाँ पे है। तो उसके डैड उन्हें लोकेशन बता देते हैं उन गार्ड्स को। वो कहते हैं कि जाओ तुम वहाँ पे चल जाओ, तुम्हें अब लोकेशन पता ही है ना। इस उनके गार्ड्स कहते हैं ठीक है सर। और हमें आपको एक बात और बतानी है, वो लड़के के जो मतलब क्लास में पीटा गया था, और मुझे लगता है कि जो मेरे मैम की जो पाँव पे इंजरी है वो भी उन लोगों ने करी है। ये सुन के उसके मेरे डैड कहते क्या मेरे को मतलब इंजरी एक्सीडेंट से नहीं हुई। ये सुन के जो गार्ड्स होते कि नहीं सर, मतलब हमने जहाँ तक देखा था कि वो लड़का जो है वो किसी को प्रोटेक्ट करने गया था। उसके बाद जो उसके क्लासमेट्स थे उन्होंने उससे भी बहुत पीटा था, जो सुमेर के बॉयफ्रेंड थे उन्हें। ये सुन के सुमेर डैड कहते तो मुझे अब बता रहे हो अभी इतनी देर बाद। तो ये सुन के हमारे गार्ड्स कहते कि हमें माफ़ कर दीजिए। और हमें गार्ड के बारे में बोलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, स्कूल में CCTV चेक करो कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, किससे हुआ, सुमेर को चोट किस लगी, उस लड़के को भी। अब जो है वो लड़का हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है, तो हमें नहीं चाहता कोई भी उसे बुली करे। ये सुन के जो हमारे गार्ड्स उसके ठीक है बॉस, और वहाँ से चले जाते हैं। और हमें सीन दिखा जाता वापस में सुमेर के डैड का। वो सोचते कि आखिर आप जिसने ऊपर हमला करा ना उसको तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बेटी को हर्ट करने की कोशिश करी डायरेक्टली, और वो ये भूल गया कि उसके भी मतलब डॉटर और वाइफ है। हालांकि हमारे मिस सुमेर डैड इतने बुरे नहीं है, बट फिर भी वो ऐसा ऐसा धमकी देने का सोच रहे थे, उससे धमकी दे भी देते मतलब मैसेज करके कि भाई तू संभल के रहना। और हमारे मिस सुमेर डैड तो वेल है बहुत ज़्यादा ईवल, मतलब इतने नहीं कि मतलब दूसरे की वाइफ और बेटे को जो है मतलब हर्ट करे, बस उन्हें जो है अगवा करेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे धमकाने के लिए। तो हमें सीन दिखा था हमारे सुमेर का। सुमेर जैसे फॉर्म फिलअप करा होता है ना, तो हमारे मिस्सों की हैंड की जो है थोड़ी बहुत का मतलब में इंजेक्शन वगैरह सब सर्जरी वगैरह चल रही होती है। और वो कहती कोई नहीं ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, बस इन्हें जो है शायद तक पीटा गया था इनके लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से, इस वजह जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है। ये सुन के सुमेर कहती क्या पीटा, तो वहाँ पर हमारा गार्ड आ जाता है जो कि सब चीज़ नोटिस कर रहा था जब मिसो क्लास में मार पड़ रही थी। तो हमारा गार्ड तो कहता है कि मैम आपके लिए फ्रूट्स वगैरह। और वो कहती है कि तुम्हें पता अंकल, आपको पता है क्या कि आखिर मिसो को चोट कैसे लगी। तो जो हमारे गार्ड होते कि बताते कि हाँ बेटा दरअसल क्या है ना कि उसे क्लास में बुली कर रहे थे, ये 2 लड़का था और एक लड़की थी। और वो किसी को बुली करने की बात करते कि हमने उससे अच्छा करा गिरा के, और फिर उससे लड़ने लग गया। आई डोंट नो, हम बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लगा कि इनका आपसी मामला है। तभी समझ कहती कि अंकल वो मुझे उन्होंने बुली करा था, उन्होंने जो है मुझे गिरा दिया था, इस वजह मेरे पाँव में इंजरी हो गई थी। और मिसो ने जो है मुझे मेडिकल रूम पर ले गया था, जो मुझे बैंडेज चढ़ी वो भी जो है उनकी वजह से चढ़ी है। ये सुन के जो हमारे मिसो में गार्ड होता बहुत ज़्यादा गुस्सा जो था, क्या मतलब उस टाइम पे ये तुम्हारा जो
दोस्त थे वो खाली इसलिए लड़ रहा था कि उन्होंने तुम्हें हर्ट करा था। जैसे जो हमारे गार्ड होते हैं ना वो निकल जाते हैं और सीधा बाहर जाके हमें सुमेरे के डैड को कॉल करके सब सिचुएशन बताते हैं कि आखिर के क्या हुआ। और उस लड़के के जो हैंड पे इंजरी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा है लेफ्ट हैंड पे, और मैंने जो है रिपोर्ट्स आपको सेंड कर दी है। तब मिस सुमेर डेट देखते हैं कि उसे जो है लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पीटा गया था, मतलब किक मारी गई थी जिससे जो उसका हाथ डिसलोकेट होते बचा है। और हमारे मिस डेट कहते कि अच्छा मतलब जो मेरी बेटी को बुली करा था उससे लड़ने गया था, लेकिन उन्होंने इसे उल्टा जो है पीट दिया। पर कोई नहीं, लड़का अच्छा इतना बुरा नहीं, इसने मेरी बेटी को प्रोटेक्ट किया और मेरा फ़र्ज़ बनता है इसका बदला लेना। और जो हमारे मिस्सू मेरे के डैड होते हैं ना वो हमारी जो है सबकी इन्फॉर्मेशन निकलाने का बोलते हैं, और हमारे जो उनका जो असिस्टेंट होता है ना वो इन्फॉर्मेशन निकालने चले जाता है उन सभी के पेरेंट्स की। और फिर हमें सीन दिखाया था हमारे मिस्सू के डैड का। मिस्सू के डैड के जो है कॉल पे मतलब ऑफिस वाले फ़ोन पे कॉल आता है कि आपका जो बेटा है मिस सुसुआ उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त जो है हॉस्पिटल में। हालांकि वो आउट ऑफ डेंजर, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये सुन के हमारे डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उनके जो बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो सीधा जाते हैं, उसकी मॉम को भी नहीं बताते हैं, वो सीधा जो जाते हैं और तो वो देखते हैं कि हमारे मिस्सू पर जो सुमिर बेटी है। तो हमारी सुमिर कहती है कि आपने जो है मेरे मतलब बेटे को यहाँ पे पहुँचा, आपका शुक्रिया। और हमारे जो मिस्सू के डैड होते हैं तो ये मिस्सू मिस्सू और मिस्सू को ऐसा उठा रहते हैं। तभी जो हमारी मिस सुमेर होती कहती कि अंकल प्लीज़ आप इससे उठाएं मत, क्योंकि इसका जो अभी लेफ्ट हैंड की थोड़ी बहुत सर्जरी वगैरह हुई है, क्योंकि इसको जो थोड़ा डैमेज पड़ गया था लेफ्ट हैंड पे। हमारे मिस्सू वे के डैड कहते हैं मिस्सू के कि आखिर बेटा तुम कौन हो। तो ये सुन के हमारी मिस्सू में कहती कि मैं इसकी क्लासमेट हूँ। ये सुन के जो हमारे मिस्सू के डैड होते तुमने बेटा तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने जो है मतलब मेरे बेटे का इतना ध्यान रखा, और तुम्हें क्या होगा। तो हमारी मिस्सू मेरे उन्हें बताते कि दरअसल जो है हम रोड क्रॉस कर रहे थे और हमें कार वाला जो है हिट करके चले गया, लेकिन जो है मिस्सू ने मुझे धक्का दे दिया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन हमारे मिस्सू को हो गई। ये सुन के हमारे मिस्सू डेट कहते हैं कि ये तो है बुद्धू, ये हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, अपने को देखता नहीं है। और ये तो जो हमारे मिस्सू डेट होते हैं ना थोड़े बहुत रिलीफ करते मतलब रिलीफ फील करते हैं कि उनका जो बेटा आउट ऑफ डेंजर है। तो वहाँ पे नर्स आते कहते हैं कि सर प्लीज़ आप ये मेडिसिन ले आए हैं। तो वहाँ पे हमारे गार्ड आ जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ नर्स। तो नर्स कहती है कि हाँ ये मेडिसिन लानी है। तभी वो कहते हैं कि किसकी है उन दोनों में से, मतलब हमारे मिस्सू डैड पूछते हैं उससे नर्स से। तो नर्स कहती है कि इस लड़के की। तभी हमारा जो गार्ड होता है लेने चल जाता है, लेकिन तभी हमारे मिस्सू के डैड से रखते हैं कि एक सेकंड सर ये मतलब मेरा बेटा है तो मैं ले आऊँगा। ये सुन के जो हमारे गार्ड होते हैं कि आई एम सॉरी सर, लेकिन जो हमारे मतलब बॉस है मतलब एक तरीके से जो मतलब हमारे मतलब सर है, उन्होंने कहा है कि इसका जितना भी पूरा खर्चा होगा ना वो हम उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है यंग मिस को प्रोटेक्ट करा है। और हमारे मिस्सू डैड कहते हैं क्या यंग मिस्सू डैड वो समझ जाते कि इसी लड़की की बात करा जो हमारे मिस्सू के पास है। तभी जो गार्ड से पूछता है कि आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। तभी जो हमारे मिस्सू के मतलब बारे में बोलते हैं हमारे गार्ड कि इसने जो है मतलब हमारी यंग मिस्सू प्रोटेक्ट करा। तो हमारे जो सर उन्होंने कहा है कि पूरा इसका हॉस्पिटल से लेकर गोली दवा तक का पूरा बिल हम उठाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपसे बात भी करना चाहेंगे हमारे सर, तो उन्होंने जो है एक मीटिंग फिक्स करी है, तो अगर आप जाना चाहें तो आप मिल सकते हैं उनसे। तो ये सुन के हमारे मिस्सू डेट कहते ठीक है, और वो निकल जाता है हमारे मतलब सुमेरे के डैड से मिलने के लिए। के डैड का सीन दिखाया जाता है, हमारे जो मतलब गार्ड होते हैं उन्हें कॉल को बताया जाता है कि जो मिस्सू के डैड है वो आपसे मिलने आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आन दो सुबह को, उससे तो मैं देखता हूँ। हमारे गाड़ी बस लाइक क्या ये लड़ेंगे। और हमें सीन दिखाता है हमारे मतलब सुमेरे डैड का, वो बोलते कि बुद्धू आखिरकार अब तुम आ ही जाओगे, बट जो है अब तुम्हारे बेटी की वजह से तुम मिलने आ रहे हो मुझसे, सच में तो तुम कैसे दोस्त हो। और हमें पता चलता है कि हमारे मिस्सू के डैड और ये दोनों है सुमेरे डैड, ये बचपन के दोस्त थे, लेकिन ये अलग हो गए थे जब जो है हमारे सुमेरे के डैड ने जो है स्कूल चेंज कर लिया था, और तब से बिल्कुल भी नहीं मिले। तो बोले भाई हमारे मतलब मिस्सू मेरे डेट को कैसे पता कि जो है मिस्सू के जो पापा है उसके फ्रेंड है। तो उन्होंने पूरी डिटेल्स वगैरह निकाली होती मिस्सू के बारे में, तो उन्हें पता चलता कि जो मिस्सू के डैड है और कोई नहीं उनका फ्रेंड है। तो हमारे मिस्सू के डैड टैक्सी पकड़ के उस होटल में आ जाते हैं, और वो जो रूम नंबर पूछते हैं, और हमारे जो मिस्सू मेरे डैड उन्हें बता भी देते हैं, और वो आ जाते हैं वहाँ पर। और हाँ, वो मेरे रिसेप्शनिस्ट पे कॉल करा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछता है तो उसे मेरा रूम नंबर बता देना, ऐसा। तो हमारे मिस्सू के डैड जो उस रूम में आ जाते हैं, और हमारे जो मिस्सू मेरे के डैड होते हैं ना वो लिटरली गन जो है हमारे मिस्सू के डैड के सर पे रख देते हैं। हमारे डैड तो डर जाते क्या गन, और वो बहुत पैनिक कर रहे थे। तभी जो हमारे मिस्सू मेरे के डैड होते हैं ना वो उससे ट्रिगर जबाते हैं, तो उसमें से जो है मतलब क्रैकर्स थोड़े बहुत निकलते हैं। हमारे मिस्सू के डैड कहते हैं कि ये कैसा मजाक है। तभी हमारे जो मिस्सू मेरे डैड होते हैं कि बुद्धू ये मजाक है, तुम्हें याद करो हम पहले से मजाक करा करते थे। तभी उन्हें याद आता है क्या
पहले। तभी उसने आता था, अच्छा ये तुम हो। ये सुन के जो हमारे मिस्सू मेरे डैड कहते कि हाँ ये मैं ही हूँ, और तुम बहुत टाइम बाद मिलने आ रहे हो मुझसे सुबह। ये सुन के हमारे मिस्सू के डैड कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें पता है कि अब जब हमारी जो शादी हो गई, हमारे जब बच्चे हो गए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। और वैसे मैं तो यहाँ पे किसी और से मिला था, तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। लेट हो तो कहते हैं कि तुम जिससे मिलना है ना वो मैं ही हूँ, और तो मेरी जो है मेरी डॉटर है। ये सुन के जो हमारे मिस्टर ग्रेट होता खुश रहते हैं, कहते अच्छा तुम्हारी बेटी है। और फिर ऐसे ही जो है थोड़ी बहुत इंजॉय करते हैं। तभी हमारे मेरे ग्रेट कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे का जितना भी हॉस्पिटल का बिल है मैं दूंगा। ये सुन के जो हमारे मिस्टर ग्रेट कहते तुम इतनी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उसने प्रोटेक्ट कर लिया तो कर लिया, अच्छी बात है ना, ताकि हम दोनों मिल पाए। तो कहते कि वेल मुझे तुमसे एक और बात करना है, तुम्हें बचपन की हमारी एक वादा तो याद है ना। ये सुन के हमारे मिस्टर ग्रेट कहते कौन सा वादा। तभी जो हमारे सुमिर ग्रेट होता है उनके सर पे एक पंच मारते हैं, बुद्धू तुम इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हो। तो हमारे मिस्टर ग्रेट बोलता लाइक अरे यार तू फिर से मुझे मार रहा है, और ऐसे बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे हमारे वेटर आते हैं कि सर आपको कुछ चाहिए। तो हमारे मिस्सो मेरे के जो डैड होता है बहुत सारी ड्रिंक मतलब बुलवा लेते हैं, और कुछ खाना भी, और वैसे बैठे होते हैं। अब कोई ये कमेंट मत करना भाई वहाँ पे वो दोनों बीमार हैं, यहाँ पे दो डैड्स जो है पार्टी कर रहे हैं, मतलब फेयरवेल कर रहे हैं एक तरीके से। हमारे मिस्सो के डैड होते कि अच्छा तुम उस वादे की बात कर रहे हो क्या, जो हमने मतलब बहुत पहले किया था 10th में। ये सुन के हमारे मिस्सो के डैड कहते मतलब मिस्सो मेरे डैड कहते कि हाँ तुम्हें याद आ गया क्या। ये सुन के हमारे मिस्सो के डैड कहते कि बस इतनी सी बात। तो ये सुन के हमारे मतलब सुमेर के डैड कहते क्या इतनी सी बात, मुझे लगा कि तुम मानोगे ही नहीं। ये सुन के हमारे मिस्सो के डैड कहते कि मैं मान गया, फिक्र मत करो, और तुम ये कहना चाहते हो कि हम जो है घूमने जाएंगे। ये सुन के हमारे मिस्सो के डैड कहते बुद्धू मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस बात की कर रहा हूँ कि हमने जो है वादा करा था कि हमारे जो जो भी बेटा है फिर बेटी होगी तो हम आपस में जो उनकी मैरिज करेंगे, तुम भूल गए क्या। ये सुन के हमारे मिस्सो के डैड थे कि हाँ ओ अच्छा तुम उस बारे में बात कर रहे हो, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट मुझे मेरे बेटे से बात करनी पड़ेगी। तभी हमारे मिस्सो के मतलब मिस मेरे डैड कहते हैं कि वेल हाँ ये बात भी सही है, मुझे भी मेरी डॉटर से बात करनी पड़ेगी, हम दोनों ऐसे एक्शन नहीं ले सकते, बट फिर भी हमने जो वादा करा तो उसे तुम्हें निभाना पड़ेगा सुबह। इस उनके जो हमारे मिस्सो मेरे मतलब मिस्सो के डैड कहते हैं कि मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें जो है बात करनी पड़ेगी हमारे बेटा और बेटी से कि वो जो इस रिश्ते के लिए मंजूर है या नहीं। तभी हमें सीन देखा था हॉस्पिटल का। मिस्सो की थोड़ी बहुत नींद खुल जाती है, और वो देखता है कि सुमेरी जो उसके मतलब जो उसका बेड होता है उसके ऊपर से रख के सोई होती है, उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। तभी जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और वो जैसे उठने वाला होता है ना तभी उससे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो हमारा मिस्सो उठता ही नहीं है, लिटरली वो सोचता है कि अगर मैं उठाना तो लिटरली बेहोश हो जाऊँगा। और हमारी सुमेरी की नींद खुलती हुई कहती है कि मिस्सो तुम उठ गए। तो मिस्सो कहता है कि हाँ मैं उठ तो गया पर हम कहाँ पे सुमेरे। तो सुमेरे बताती है कि तुम जो हॉस्पिटल में हो हमें जो कार हिट करने वाली थी, लेकिन जो है तुमने मुझे बचा लिया था। उसके बाद जो है तुम उससे हिट हो गए थे, तो तुम जो है हॉस्पिटल लेके गई थी, और फिर तुम्हारा ऑपरेशन वैसा सब बात बताती है। तो हमारे मिस्सू जो है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो कहते हैं कि अच्छा और मैं कब से बेहोश हूँ। ये सुनकर मैं सुमिर कहती ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहीं कोई आते दिन से। ये सुनकर हमारा मिस्सू कहता है ओ अच्छा आता दिन। तो वो कहता है क्या इतनी देर हो गई, मुझे घर जाना पड़ेगा, सुमिर मेरे डैडी जो है परेशान हो जाएंगे। ये सुन के हमारी सुमिर कहती है कि नहीं फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी भी यहाँ पे आए थे और वो तुम्हें मिलकर चलेगा मेरे डैड से मिलने के लिए। ये सुन के मिस्सू कहता है कि तुम्हें कैसे बता कि तुम्हारे डैड से मिलने गए। तो भी सुमिर कहती है कि मुझे अंकल ने बताया। तो मिस्सू कहता है अच्छा अंकल ने बताया। और जो हमारा मिस्सू होता है ना वो हमारे घाट को देखता तो हमारी गाड़ी बस लाइक मैं क्या बोलूँ यार, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, और वो जो है रूम से बाहर जाता है। उसे लगता है कि वो जो है मेरे और मिस्सू की प्राइवेसी ख़राब कर रहा है, इसलिए मिस्सू उन्हें देख रहा है। तो हमारे जो घाटों से निकल जाता है, हमारे मिस्सू कहते हैं तुम्हारा अंकल इतना अजीब क्यों है। इसमें सुमेर कहती है कि आई डोंट नो मिस्सू। और जो हमारा मिस्सू होता है ना कहता है कि चलो अब मुझे जो है पानी पीना है। तो हमारा मिस्सू जो गिलास तरफ हाथ बढ़ाता है तो सुमेर कहती है कि नहीं तुम्हें अपने हाथ से नहीं पीना चाहिए। और मिस्सू मेरी जो उसकी केयर कर रही होती है, उसे पिला रही होती है पानी। और इस टाइम पे जो हमारी मिस्सू मेरी होती है ना वो बचपन की बात सोच रही होती है कि उसने एक डिसाइड करा था जिसने भी उसे प्रोटेक्ट किया वो उससे मैरिज करेगी। और ये बात सोच के बहुत शर्मा रही होती है। मिस्सू कहते हैं सुमेरी तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो गई क्या, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। और मिस्सू जैसे उसके मेरे फोरहेड पे जो है हाथ लगाता है तो लिटरली मैं सुमेरी का बहुत ज़्यादा फेस रेड हो जाता है। मिस्सू कहता है सुमेरी तुम्हें तो बुखार है। सुमेरी कहती है नहीं नहीं मुझे कोई बुखार नहीं है, बस मेरा जो है फेस थोड़ा बहुत रेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा मिस्सू कहता है लिटरली सच कह रही हो ना तुम। तो मेरी सुमेरी कहती है कि हाँ वो बीमार तुम हो, तुम्हें जो है ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें दिक्कत है मिस्सू मुझे नहीं। और हमारा मिस्सू को जो है मतलब फ्रूट वगैरह काट के खिला रहे होते हैं, मतलब एप्पल वगैरह। हमारा मिस्सू जो होता है वो फिर रात हो जाती है तो वो सो जाता है, और लिटरली उसे नींद आ रही होती है क्योंकि जो है राउंड 9 बज चुकी है। और हमें सीन था मिस्सू घर का। मिस्सू मेरे के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि चलो तुम्हें जो अपने को तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूँ। ये सुन के मिस्सू कहते हैं कि ओह नो मैं तो भूल ही गया। तो हमारे मिस्सू के डैड मतलब मिस्सू के डैड कहते क्या क्या भूल गए तुम। तभी जो हमारे मिस्सू के डैड कहते कि मैं तो भूल ही गया कि मैंने जो अपनी वाइफ को बताया नहीं मिस्सू के बारे में। तभी जो हमारे मिस्सू मेरे डैड होते हैं ना उसके सर पे एक और पंच मारते कहते बुद्धू इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताई, चलो अब घर तुम्हारे।
अब मुझे भी तुम्हें साथ जाना पड़ेगा, मुझे तुम्हें वजह से डांट सुननी पड़ सकती है। वो वजह से तुमने शादी किससे करी? तो ये जो हमारे मिस्सो के डैड होते हैं, तो तुम्हें याद है कि मेरा एक क्रश था। इस उनके मिस्सो के मतलब सुमेर के डैडी वॉज लाइक अच्छा वो तुमने उससे शादी करी। इस उनके हमारे मिस्सो के डैड होते कहते कि हाँ। तो हमारे सुमेर के डैड कहते तुम्हें पता है ना कि वो ज़्यादा गुस्से वाली थी। इस उनके जो हमारे मिस्सो के डैड होते कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हो गई मैरिज। तो मिस्सो को मेरे के डैड कहते नहीं, जब तुम जाओ मेरे डैड आने की हिम्मत नहीं है। सो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट कर देना इसको स्टोरी कैसी लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और जैसे लिमिट वन की फैमिली कंप्लीट कर देना। और मुझे कमेंट कर देना इसको स्टोरी कैसी लगी। और थोड़ी बहुत खराबियों की वीडियो में तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा गला थोड़ा बहुत ख़राब है। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।